हो रही है। यूपी के बीजेपी नेताओं के साथ में बैठक। महेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला, ब्रजेश पाठक पहुंचे। श्रीकांत शर्मा, सुनील बंसल भी पहुंच चुके हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला बैठक में पहुंचे। जेपी नड्डा से मुलाकात की है। यूपी चुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई है। 2022 की तैयारियों को लेकर मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हो रही है। महेश शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान यहां पर पहुंच चुके हैं और शिव प्रताप शुक्ला, ब्रजेश पाठक भी यहां पर पहुंच चुके हैं। यानी इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। श्रीकांत शर्मा, सुनील बंसल भी बैठक में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आनंद स्वरूप शुक्ला भी बैठक में पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि आनंद स्वरूप शुक्ला भी बैठक में पहुंचे हैं और अहम खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर जेपी नड्डा से इन्होंने मुलाकात की है। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और 22 में चुनाव को लेकर मुलाकात, यूपी चुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई है। 2022 की तैयारियों को लेकर यह मुलाकात हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक। दिल्ली में जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर अहम बैठक। यूपी के बीजेपी नेताओं के साथ में यह बैठक हुई है। यूपी के जो बीजेपी के नेता हैं, महेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान, ब्रजेश पाठक, ये सभी अहम जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचे। शिव प्रताप शुक्ला, ये सभी लोग जेपी नड्डा से मिले और 22 की चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पर बातचीत हुई। महेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, 2022 की तैयारियों को लेकर इस बैठक को बताया जा रहा है कि ये बैठक हुई है, और क्या कुछ अपडेट है? क्या लगता है कि कितना एक्टिव मोड में पार्टियां हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का जो दौर है, दौरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए, चुनाव करीब है और अब जो रणनीति बन रही है वो खास तौर पे ब्राह्मणों को लेके बन रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट आ रहे थे, लगातार ये बातें मीडिया के जरिए सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक जो है ब्राह्मणों के रूप में, वो बीजेपी से नाराज चल रहा है और इसे लेके अब बीजेपी लगातार चिंतन मंथन में जुटी है। कल एक बड़ी बैठक हुई, खासतौर पे जो कि चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके घर पे दिल्ली आवास पे बैठक हुई, जिसमें तमाम ब्राह्मण नेता, चाहे वो यूपी से बीजेपी के सांसद हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या यूपी कैबिनेट में योगी सरकार में मंत्री हो, उन सबको यहाँ पे बुलाया गया था और उन सब लोगों की यहाँ पे बैठक हुई। बैठक लगभग 3.5 घंटे चली और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि एक कमेटी गठित की गई है। 16 सदस्यीय कमेटी बताई जा रही है और यूपी के ब्राह्मणों को लेके अगर नाराजगी है तो कैसे दूर की जाए उनकी, क्योंकि बीजेपी लगातार इसे नकार रही है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं है, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये बात जो है पार्टी को भी इस बात का आभास है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बड़ी वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से 16 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। शिव प्रताप शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है, राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, उनकी अगुवाई में ये कमेटी बनी है और उसी कमेटी के आज कुछ सदस्य जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। चाहे शिव प्रताप शुक्ला की बात करें, श्रीकांत शर्मा की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें, आनंद स्वरूप शुक्ला की बात करें, डॉक्टर महेश शर्मा की बात करें, तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे जेपी नड्डा से मिलने बैठे हैं। और जो कल जो चर्चा हुई है उस पूरे वाकया से न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा, बल्कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का इसे लेके कोई दिशा निर्देश है, जो चीजें हैं वो भी इस बैठक के जरिए जो है वो इन लोगों को दी जाएंगी, क्योंकि चुनाव करीब है और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का उसे नुकसान हो। बिल्कुल, यानी चुनाव में हर उस पॉइंट पर काम कर रही है बीजेपी, क्योंकि अगर 22 से पहले की बात की जाए तो लगातार ये अफवाह भी हम कह सकते हैं और ये पूरा तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी से जो ब्राह्मण है वो काफी नाराज है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन आज की बैठक के बाद क्या लगता है कि क्या ऐसे कोई इस बैठक के बाद कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि ब्राह्मणों को अपनी ओर किया जा सके, अपने पाले में किया जा सके? देखिए, यही बड़ी वजह थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जो कल बैठक हुई उसमें शायद ही ऐसा कोई ब्राह्मण नेता हो जो कि कल की बैठक में शामिल ना हुआ हो, जिसने अपने विचार ना रखे हो। चाहे कन्नौज सांसद, यूपी महासचिव सुब्रत पाठक की बात करें या तमाम अन्य सांसदों बात करें, राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी, तो बीजेपी के सबसे ज्यादा यूपी में सांसद है, उन ब्राह्मण सांसदों को भी बुलाया गया, मंत्रियों को भी बुलाया गया, सबने अपने अपने विचार रखे और विचार के बाद ही इन कुछ चीजों को जो है मान्यता दी गई है और कहा गया है कि जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी सारे यूपी में न सिर्फ ब्राह्मणों का सर्वे करेगी, लेकिन अगर कहीं कोई नाराजगी है तो उसे भी
दूर करने की कोशिश करेगी। और ये जी। जो 16 सदस्यीय कमेटी है, ये हर क्षेत्र से सांसद और मिनिस्टर लिए गए हैं और इन्हीं लोगों की आज बैठक जो है वो जेपी नड्डा के यहाँ जी। चल रही है। बैठक में जिसकी मैं बात कर रहा था, बैठक का जो अहम उद्देश्य है वो ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी दी जाए और जिस एजेंडे पे पार्टी काम करना चाहती है, इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष को न सिर्फ अवगत कराया जाए बल्कि इसमें अगर और कुछ चीजें जोड़नी है तो उनसे भी रूबरू हुआ जाए। बिल्कुल। और लगभग 1 घंटे ज्यादा का वक्त हो गया इस बैठक का और अभी भी बैठक चल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि न्यूज के दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस वक्त की अहम खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, माफ कीजिएगा दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर शिव प्रताप शुक्ला ब्रजेश पाठक जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आज जो बैठक हो रही है यहाँ पर सभी बड़े ब्राह्मण नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि 22 से पहले ब्राह्मणों को भी साधना है, क्योंकि जनादेश जो है वो अपना बढ़ाना है, वोट बैंक बढ़ाना है। तो आज की इस बैठक को आप कितना अहम मानते हैं? क्या लगता है कि क्या आज की इस बैठक के बाद कोई ऐसा कदम उठाएगी बीजेपी जिससे ब्राह्मण उनकी साइड हो पाए? बिल्कुल, ब्राह्मण शुरू से भारतीय जनता पार्टी से करीब 2 साल की सरकार बीतने के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे नाराज थे। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसको अवॉइड करती रही और अब जब चुनाव नजदीक आ गया, उससे पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन और भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाकर ब्राह्मणों को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि ब्राह्मण नाराज है, उनको अगर साधने की कोशिश नहीं किया जाएगा, अगर नहीं साधा जाएगा तो कहीं न कहीं ये 2022 विधानसभा चुनाव में नुकसान दे सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, जो ब्राह्मण 16 सदस्यीय कमेटी बैठक कल हुई है जिसमें दिनेश शर्मा और यहाँ तक की सबसे बड़े चर्चित चेहरे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र केली, जिनको भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे देश में उनकी खुशी हो रही थी, किसान उनके बेटे अभी जो जेल में हैं उस मुद्दे को लेकर, लेकिन अजय मिश्र केली को भी इस कमेटी में रखा गया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, शिव प्रताप शुक्ला जो राज्यसभा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और सुब्रत पाठक जो कन्नौज से सांसद हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं पार्टी के, इन सबको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, बैठक कर रही है, वो किस तरह से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि ब्राह्मण अभी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह आभास हो गया था कि हाँ ब्राह्मण नाराज है। उसी को लेकर कल भी बैठक हुई है और आज अभी जेपी नड्डा के साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ ये 16 सदस्यीय कल बैठक कर रहा है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव से पहले ब्राह्मणों को रिझाने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए क्या ऐसा काम किया जाए कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखे। जी, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं यूपी बीजेपी के नेता और 22 की चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी के बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की कवायद बीजेपी ने तेज